रियल नंबर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया था और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 रियल नंबर का। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पूर्ण संख्या तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्ण एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब पूर्ण संख्या के परिवार में जीरो को ऐड किया जाता है, जब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को क्या किया जाता है? शामिल किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so and so, ठीक है। अगर इसमें मैं धनात्मक चिन्ह मतलब प्लस और ऋणात्मक चिन्ह मतलब माइनस, इसको ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाएंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है। मतलब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक चिन्ह मतलब कौन सा चिन्ह हो जाएंगे? प्लस का चिन्ह, धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो उससे क्या बनता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पूर्णांक आपके होते हैं दो प्रकार के। एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, क्या चीज? दूसरा आपका होता है निगेटिव इंटीजर्स नंबर। निगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, दूसरा आपका होता है निगेटिव इंटीजर्स नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर वो पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर वो पूर्णांक होते हैं जिसके पीछे प्लस का चिन्ह लगा हो। प्लस का चिन्ह लगा हो उससे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। दूसरा आपका है निगेटिव इंटीजर्स नंबर। तो निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? वो पूर्णांक संख्या होती है जिसके पीछे किसका चिन्ह लगा होता है? माइनस का चिन्ह लगा होता है। माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, सो एंड सो, ठीक है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? जिसके पीछे प्लस का चिन्ह लगा। और निगेटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? जिसके पीछे किसका चिन्ह लगा हो? माइनस का चिन्ह लगा हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आगे मैं आता हूँ किस पे? सम संख्या के बारे में। सम संख्या, इसका जो अंग्रेजी आपका होता है क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो एंड सो, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे कोई अगर पूछ दे कि जो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको, जहाँ से कोई भी नंबर चलना प्रारंभ करती है या क्या होती है? स्टार्ट होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी। तो मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपके कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपके कितने हो जाएंगे? दो, मतलब सबसे छोटी सम संख्या। और अगर सबसे बड़ी की बात करूं, अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो क्या हो जाएंगे?
इन्फिनाइट हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या आपके 2 हो जाएंगे, सबसे बड़ी क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ विषम संख्या पे। विषम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या मतलब ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती है, थोड़ा अब ओड नंबर के बारे में जानेंगे। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, सो एंड सो कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1। ये हो जाएंगे स्मॉलेस्ट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर मतलब सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। ये हो जाएंगे सबसे बड़ी, इनफाइनाइट मतलब सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएंगे, 1, जहाँ से कोई नंबर स्टार्ट होती है, जहाँ पे जाके कोई अंत होती है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ अपवर्त के बारे में। इसके बारे में अपवर्त, अपवर्त का जो अंग्रेजी होता है वो होता है आपका मल्टीपल। क्या होते हैं, मल्टीपल, ठीक है। या इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, गुणज या गुणज, ठीक है। अपवर्त या गुणज क्या होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अपवर्त क्या होती है, जैसे सपोज कीजिए मुझे 8 का अपवर्त लिखना है, तो 8 का अपवर्त मतलब 8 के मल्टीपल में जितने भी संख्या आएंगी वही इसका क्या कहलाएंगे, अपवर्त। जैसे 8, 16, 24, 32, 40, सो एंड सो इन्फिनाइट तक, ठीक है। मतलब 8 के मल्टीपल में जितने भी संख्या आएगी वो सब क्या कहलाएंगी, 8 का अपवर्त कहलाएंगी। अगर मुझे लैंग्वेज में लिखना हो, किस में लिखना हो, लैंग्वेज में लिखना है, तो मैं क्या बोलूँगा, वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाज्य हो, वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्याएं से विभाज्य हो, वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाज्य हो, अपवर्त कहलाता है। अपवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्त कहलाता है। या समझने के लिए सबसे अच्छा तो मैं समझता हूँ ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका अच्छा है तो वही सबसे अच्छा है। सपोज कीजिए जैसे हमको 4 का मल्टीपल लिखना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 का मुझे मल्टीपल लिखना है, बस 4 के पहाड़े में जो आएंगे यही इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे 4, 16, 24, 8 भी हो जाएंगे, 32 भी हो जाएंगे, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल करेंगे। उसी तरह अगर मुझे 5 का मल्टीपल लिखना हो तो 5, 10, 15, 20,
25, सो एंड सो, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल करेंगे। मतलब पाँच के पहाड़ों की संख्या में जो भी संख्या आएगी वो सब इसके मल्टीपल करेंगे। 4 के मल्टीपल में जो भी संख्या आएगी 4 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल में मतलब 5 के गुणज में जो भी संख्या आएगी 5 का मल्टीपल, और 4 के गुणज में जो भी संख्या आएगी 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसका रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, दूसरा आपके होते हैं निगेटिव इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, वैसी पूर्णांक जिसके पीछे प्लस का चिन्ह लगा उसे हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जिसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि कौन सी संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब मैं आता हूँ सम संख्या पे। सम संख्या का जो अंग्रेजी आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100 एंड 100 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब अगर यहाँ से कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो मैं क्या बताऊँगा, 2। क्यों, जहाँ से कोई भी नंबर चलना प्रारंभ करती है उसी को तो हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनाइट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट टॉपिक विषम संख्या पे। विषम संख्या का अंग्रेजी आपका होता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती है, ओड नंबर वो संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। सपोज कीजिए एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये इनमें से कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब पॉइंट में आएगा, लेकिन पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या होगा, पूरा कटना चाहिए। तो इनमें से कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण से ये सभी संख्याएं ओड नंबर कहलाएंगी। अब पूछेगा कोई सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो जहाँ से स्टार्ट मतलब 1 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या। उसी तरह इन्फिनाइट सबसे बड़ी विषम संख्या। अब अगला जो टॉपिक है मेरा अपवर्त, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं, गुणज। अपवर्त क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाज्य हो। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाज्य हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्त या गुणज। ठीक है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना हो तो मैं ऐसे समझूंगा, जैसे 8 का मुझे मल्टीपल या गुणज ज्ञात करना है या अपवर्त ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा, 8 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएगी वे सभी उनकी क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी। जैसे मुझे सपोज कीजिए 4 का गुणज निकालना था, तो 4 का गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएगी वे सभी उसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। और 5 के गुणज में जितनी भी संख्या आएगी वे सभी उनके क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगला जो पॉइंट मेरा है वो है अपवर्तक। क्या है, अपवर्तक। अपवर्तक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टरी या गुणनखंड। फैक्टर इसको बोलते हैं अपवर्तक को, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अब हम लोग समझेंगे अपवर्तक क्या होती है। ठीक है, तो अपवर्तक वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करे, विभाज्य करे। दी गई संख्या को क्या करे, गड़बड़ बोल दिया था। तो अपवर्तक जैसे मुझे 48 का अपवर्तक निकालना हो, तो 48 का अपवर्तक कौन कौन होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
24, 16 और उसके बाद 48, ये सब 48 के क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। ये सभी इसके क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज में इसको क्या लिख सकता हूँ? लैंग्वेज में मैं ये लिख सकता हूँ, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाज्य करे। मतलब देखिए 1 से 48 डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी, 6 से भी है, 8 से। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, अगर मैं 12 का अपवर्तक लिखना चाहूँ, किसका लिखना चाहूँ? 12 का अपवर्तक लिखना चाहूँ, तो 12 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगी वे सारी संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। सपोज 1 से तो लगेगा ही, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और किससे लगेगा? 12 से। तो ये सारी संख्याएं इसकी क्या हो जाएगी? अपवर्तक हो जाएगी। लैंग्वेज में मैंने क्या बोला, क्या लिखना है? लैंग्वेज अगर इसका लिखना हो, वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित करे, वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित करे क्या कहलाते हैं? अपवर्तक। और अपवर्त में मैंने बताया वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो, मतलब जो दी गई संख्या से विभाज्य हो, मतलब 8 का हमको निकालना तो 8 से ये सब क्या है? विभाज्य है। और अपवर्तक में मैंने बताया वे सारी संख्याएं जो